फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 8 दिसंबर 2025 फिल्म स्टार धर्मेंद्र अपनी जिंदगी के 90 साल पूरे कर लेते, पर ऐसा नहीं हो सका। 24 नवंबर 2025 धर्म जी इस दुनिया को शारीरिक रूप से अलविदा कह गए। धर्म जी के बारे में ऐसी शायद ही कोई बात हो जो आप लोग नहीं जानते, क्योंकि धर्मेंद्र हमारे देश के मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट लव्ड फिल्म स्टार रहे हैं। उनकी जिंदगी भी खुली किताब की तरह ही रही। उनके बारे में हर बात सब लोग जानते ही हैं। इस चैनल पर धर्म जी के बारे में बहुत एपिसोड्स बने हुए हैं। उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में लगभग हर इम्पोर्टेंट बात इस चैनल पर बताई गई है। इस एपिसोड के अंत में धर्म जी की प्लेलिस्ट नजर आएगी, आप लोग वहां से वो एपिसोड्स देख सकते हैं। उनके इतने लंबे करियर में उन्होंने लगभग हर जॉनर की फिल्म में काम किया, हर तरह का किरदार निभाया। किसी भी रोल को धर्मेंद्र आसानी से निभा लेते थे, इसलिए वो वर्सेटाइल एक्टर कहलाए। धर्म जी अपने आप में ओरिजिनल थे। उन्होंने कभी किसी की नकल करने की कोशिश नहीं की, ना ही प्रोफेशनल लाइफ में, ना ही पर्सनल लाइफ में। ऐसा शुरू से माना जाता है कि अक्सर फिल्म स्टार और फिल्म मेकिंग से जुड़े बाकी लोग मीडिया में अपने बारे में लिखवाने के लिए, अपनी तारीफ करवाने के लिए पैसा खर्च करते थे, अवार्ड्स भी खरीद लेते थे। धर्म जी के बारे में ऐसी कोई बात कभी सामने नहीं आई, शायद इसीलिए उन्हें अवार्ड्स नहीं मिल पाए। उनका कहना था, अवाम का प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड है, और ये बात सच भी है। अपने आखिरी समय में भी धर्मेंद्र बहुत पॉपुलर थे। 1970 के दशक में असल में धर्मेंद्र मोस्ट सेलेबल स्टार थे। उनकी कोई फिल्म हिट हुई हो या ना हुई हो, उनकी फिल्म को ओपनिंग बहुत अच्छी मिलती रही। लोग सिर्फ धर्म जी की वजह से सिनेमा घरों में आते थे। 1980 के दशक में फिल्मों का स्तर काफी नीचे आ गया था। इस दौर में भी धर्मेंद्र बहुत पॉपुलर रहे और बहुत ज्यादा फिल्मों में काम किया। उस दौर के लगभग हर नए स्टार की फिल्म को सपोर्ट की। 1970 के दशक में इंटरनेशनल मैगजीन्स ने धर्मेंद्र को दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा खूबसूरत फिल्म स्टार्स की लिस्ट में शामिल किया। 1970 के दशक के स्टार्स राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के बारे में धर्म जी ने क्या कहा, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। धर्म जी ने कहा था कि अमिताभ बच्चन ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां उसे कोई छू नहीं सकता। वो इस सदी का स्टार है। राजेश खन्ना सुपर स्टारडम का राजा रहेगा आने वाली कई सदियों तक। मैं राजेश खन्ना से बहुत प्यार करता था। मीडिया में अक्सर गलत बातें फैलाई गईं कि मैं परेशान होता था जब हेमा राजेश खन्ना के साथ काम करती थी। असल में ऐसा कुछ नहीं था। राजेश खन्ना के साथ हेमा की जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। मैं जब भी राजेश खन्ना से मिलता था, उसके माथे पर या उसके गाल पर प्यार करता था। तकदीर से ही हम दोनों के बच्चों ने साथ में करियर शुरू किया। बॉबी की पहली फिल्म की हीरोइन काका की बेटी ट्विंकल थी। धर्मेंद्र उस दौर के 5 टॉप ग्रॉसिंग स्टार्स में तीसरे नंबर पर रहे। मतलब इन स्टार्स की फिल्मों ने सबसे ज्यादा कलेक्शंस की। ये टॉप 5 ग्रॉसिंग स्टार्स थे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देव आनंद। बॉक्स ऑफिस इंडिया के टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में 18 बार धर्मेंद्र शामिल रहे। 1968 से 1984 तक लगातार, और फिर 1987 में। 1972 से 1975 तक लगातार 4 साल इस लिस्ट में धर्मेंद्र टॉप पर रहे। इस एपिसोड में आगे बात करते हैं कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो बन नहीं पाई, कुछ अनाउंसमेंट से आगे नहीं बढ़ी, कुछ थोड़ी सी बन के बंद हो गई। ये इन्फॉर्मेशन IMDb से ली गई है। 1960 या 1963 में एक फिल्म बनी थी जितने दूर उतने पास। धर्मेंद्र और कल्पना मोहन। गीतकार शकील बदायूनी, कहीं पर अजीज कश्मीरी भी लिखा गया है। संगीतकार थे C रामचंद्र, निर्माता निर्देशक S राघवन। यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। 1961 में एक फिल्म शुरू होनी थी तारों की छाव में। इसमें धर्मेंद्र के साथ थीं सईदा खान। यह फिल्म शुरू नहीं हुई। 1961 में एक फिल्म शुरू होनी थी ये रात फिर न आएगी, साथ मीना कुमारी। संगीतकार शंकर जयकिशन, निर्माता थे VN सिन्हा, निर्देशक किशोर साहू। ये भी नहीं बनी। 1965 में आलोक चित्रा बैनर की फिल्म शुरू होनी थी कहीं दीप जले कहीं दिल। ये पहला मौका होता जब धर्मेंद्र और शशि कपूर साथ काम करते, पर यह फिल्म नहीं बनी।
धर्मेंद्र और शशि कपूर ने बहुत बाद में सिर्फ क्रोधी फिल्म में साथ काम किया था। 1968 में एक फिल्म प्लान हुई, मोहब्बत की घड़ी आई। इसमें साथ काम करने वाले थे महमूद, निर्देशक थे रमेश शर्मा। 1967 में एक फिल्म शुरू होनी थी, दिल दौलत दुनिया, साथ शर्मिला टैगोर, मुमताज महमूद, निर्माता निर्देशक रमेश सहगल। 1968 के आसपास फिल्म बननी थी, बिन मांगे मोती, धर्मेंद्र, मीना कुमारी, निर्माता आर.सी. कुमार, निर्देशक दुलाल गुहा। 1969 में धर्मेंद्र और मीना कुमारी एक फिल्म ज्योति में काम करने वाले थे, पर दोनों ने फिल्म छोड़ दी क्योंकि तब तक उनका आपसी रिश्ता खराब हो चुका था। उन्हीं दिनों निर्माता बीपी जोशी, निर्देशक राजन बोस ने एक फिल्म शुरू की, नैन मिले चैन कहाँ। धर्मेंद्र, राजश्री, महमूद, हेलन, संगीतकार शंकर जयकिशन। राजश्री ग्रेग चैपमैन के साथ कहीं चली गईं, फिल्म बंद हो गई। 1972 में सागर एंटरप्राइजेस की फिल्म शुरू होनी थी, मिर्जा साहिबा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, निर्माता निर्देशक रामानंद सागर। 1976 में यही प्रोजेक्ट मोहन सहगल ने शुरू किया, पर फाइनली ये फिल्म नहीं बनी। 1973 में बिमल रॉय प्रोडक्शंस की फिल्म शुरू होनी थी, सहारा, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। ये फिल्म भी नहीं बनी। 1973 में कला भारती बैनर की फिल्म शुरू होनी थी, सोना चांदी, अशोक कुमार, धर्मेंद्र, मुमताज, विनोद खन्ना, पद्मा खन्ना, अजीत, निर्माता बलदेव पुष्करना, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्देशक खालिद अख्तर। यह फिल्म भी नहीं बनी। 1974-75 में सिप्पी फिल्म्स ने फिल्म प्लान की, थ्री मस्कीटर्स, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, अमिताभ बच्चन, निर्माता जीपी सिप्पी, निर्देशक रमेश सिप्पी। ये प्लान आगे नहीं बढ़ा। 1974 में ही धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, विनोद खन्ना स्टारर फिल्म आनी थी, मदहोश। 1974 में निर्माता निर्देशक मोहन कुमार ने एक फिल्म का मुहूर्त किया, जिसे शम्मी कपूर डायरेक्ट करने वाले थे, धर्मेंद्र, जीनत अमान, शशि कपूर। ये फिल्म नहीं बनी। 1975 में गुलाटी फिल्म्स की फिल्म प्लान हुई, कबड्डी, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, रंजीत असरानी, निर्देशक दुलाल गुहा। ये फिल्म नहीं बनी। 1975 में फिल्म बन रही थी, दागदार बाबू, धर्मेंद्र, जय बहादुरी, उत्पल दत्त, उर्मिला भट्ट, निर्देशक नवेंदु घोष। ये फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु के हिंदी नॉवल मैला आंचल पर आधारित थी। कहा जाता है इसके निर्माता थे एस.एच. मुंशी, जो बिमल रॉय निर्देशित फिल्म बाप बेटी के निर्माता थे। निर्माता के बंगाल के फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर मानिया से कुछ मतभेद हो गया। फिल्म डिले हो रही थी, उसके बाद निर्माता की मौत हो गई। निर्माता का बेटा वापस बिहार चला गया। फिल्म के नेगेटिव्स की केयर करने वाला कोई नहीं था। डायरेक्शन डिपार्टमेंट के लोगों ने बताया था कि फिल्म के नेगेटिव्स का कुछ पता नहीं चला, ना ही निर्माता के परिवार के बारे में पता चला। 1975 में पंछी आर्ट्स इंटरनेशनल की फिल्म बननी थी, सांझ के बाद सवेरा, धर्मेंद्र, समीर खान, सुलक्षणा पंडित, सुभाष घई, डैनी, बलदेव खोसा। निर्माता निर्देशक थे धर्मजी के जीजाजी शेर जंग सिंह पंछी। 1976 में केपी के मूवीज की फिल्म शुरू होनी थी, मेरे देश की धरती, धर्मेंद्र, संजय खान, हेमा मालिनी, योगिता बाली, निर्माता निर्देशक केवल कश्यप। ये फिल्म फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे पर आधारित थी। 1976 में निर्माता निर्देशक मोहन कुमार फिल्म बनाने वाले थे, आगाज और अंजाम, धर्मेंद्र, जीनत अमान, शशि कपूर, प्रेमनाथ असराने। ये प्रोजेक्ट नहीं बना। कहा जाता है कि इसी फिल्म को मोहन कुमार ने आप तो ऐसे ना थे नाम से बनाया, जिसे डायरेक्ट किया था अम्बरीश संगल ने। 1976 में सुनील दत्त अपने ही प्रोडक्शन में फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे, मसीहा, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, राखी। ये फिल्म नहीं बनी। दत्त साहब ने यह फिल्म 1968 में भी प्लान की थी, फिर 1979 में कोशिश की, तब नरगिस जी की तबीयत खराब हो गई थी। उसके बाद 1990 में प्लान की, पर फाइनली ये फिल्म कभी बने ही नहीं। 6 नवंबर 1976 निर्माता तरुण गुरुदत्त ने फिल्म का मुहूर्त किया, जिसका नाम था तीन फरिश्ते, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी। ये फिल्म नहीं बनी। ये फिल्म 1984 में जागीर नाम से बनी। प्रेम चोपड़ा के भाई निर्माता कैलाश चोपड़ा और निर्देशक गुलजार की फिल्म बननी शुरू हुई, देवदास, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शर्मिला टैगोर, प्रेम चोपड़ा, संगीतकार आर.डी. बर्मन। ये फिल्म बंद हो गई। इस फिल्म के एक दो गाने लता जी और भूपेंद्र जी की आवाज में रिकॉर्ड भी हुए। लता जी का गाया एक गाना यूट्यूब पर सुना जा सकता है, कुहू कुहू कोयलिया बुलाए रे। मिड 1970s में बी.आर. चोपड़ा के निर्देशन में फिल्म बननी थी, चाणक्य और चंद्रगुप्त, जिसमें दिलीप कुमार चाणक्य बने थे, धर्मेंद्र चंद्रगुप्त। साथ थे कबीर बेदी, हेमा मालिनी, प्रवीण बाबी।
1979 में निर्देशक विजय आनंद ने फिल्म लॉन्च की 1, 2, 3, 4। इसे प्रोड्यूस करने वाली थी हेमा जी की मदर जया चक्रवर्ती। कलाकार थे देव आनंद, धर्मेंद्र, शशि कपूर, ऋषि कपूर, राखी, हेमा मालिनी, प्रवीण बाबी, टीना मुनीम, संगीतकार R.D. बर्मन। फिल्म मुहूर्त से आगे नहीं बढ़ी। हेमा जी को पता चला कि उनका सेक्रेटरी पैसों में कुछ गड़बड़ कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स से पैसे ले चुका है बिना हेमा जी को बताए। हेमा जी ने अपने सेक्रेटरी इंद्र कुमार बहल को निकाल दिया और फिल्म का काम यहीं बंद कर दिया। इन फिल्मों के अलावा 1970 के दशक में, 1980 के दशक में और 1990 के दशक में भी कई फिल्में ऐसी थीं जिसके लिए धर्मजी साइन हुए पर फिल्म नहीं बनी। कुछ शुरू हुई और बंद हो गईं। कलाकार मरते नहीं, उनकी कला, उनका काम उन्हें हमेशा उनके चाहने वालों के दिलों में और यादों में जिंदा रखता है। धर्मजी शारीरिक रूप से ये दुनिया छोड़ चुके हैं, पर धर्मजी तब तक रहेंगे जब तक दुनिया में सिनेमा रहेगा, फिल्में रहेंगी। इसके साथ ही धर्मजी के बारे में यह खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।